हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। दिस इज जोगिंद्र कुमार फ्रॉम डॉक्टर आरएमएल हॉस्पिटल एंड एवीएम्स मेडिकल कॉलेज। दोस्तों, इन दिस वीडियो आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द काउंसलिंग यानी फर्स्ट राउंड ऑफ द डॉक्टर बी आर सुर मेडिकल कॉलेज। डॉक्टर बी आर सुर मेडिकल कॉलेज जो है, डॉक्टर बी आर सुर मेडिकल कॉलेज जो है दोस्तों, ये कॉलेज आपको बी एच एम एस कराता है, होम्योपैथी। इसकी जो टोटल सीटें हैं वो टोटल सीटें हैं आपके पास 52। टोटल सीटें जो हैं इसकी टोटल हैं 52। इसकी कट ऑफ बहुत कम जाती है और ये आईपी यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, आपको वैसे याद रखना है। तो डॉक्टर बी आर सुर जो मेडिकल कॉलेज है आईपी यूनिवर्सिटी का कॉलेज है। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये एक आईपी यूनिवर्सिटी का अंडर में आता है। इसके लिए आपको आईपी यूनिवर्सिटी के साइट पे जाके आईपीयू का फॉर्म भरना होगा। ठीक है, तो ये होम्योपैथी की टोटल 52 सीटें हैं और इसमें कितनी क्या कट ऑफ गई थी फर्स्ट राउंड में, मैं उसके लिए आपको बता रहा हूँ। सेकंड राउंड में क्या हो गया हम उसकी भी बात करेंगे, बट फर्स्ट इस टाइम पे हम बात कर रहे हैं फर्स्ट राउंड के बारे में। तो यहाँ पर जो टोटल, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ जर्नल कैटेगरी के बच्चे के बारे में, कि जर्नल कैटेगरी का जो बच्चा था, जर्नल कैटेगरी का जो बच्चा था उसकी क्या कट ऑफ रही थी उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो जनरल कैटेगरी का बच्चा था उसकी टोटल सीटें क्या हैं, टोटल सीट क्या है यहाँ पर, फील्ड कितनी रह गई थी, वैकेंट आप पता लगा लोगे, बाकी जो नहीं आएगी। फर्स्ट रैंक कितने पे मिला था बच्चे को कॉलेज, और और लास्ट क्या रैंक थी उस बच्चे की जब उसको कॉलेज मिला। तो इसकी कट ऑफ ना बहुत कम जाती है, समझ रहे हो, बहुत कम जाती है। अगर आपको चाहते हो कि आपको बीएमएस पढ़ने में इंटरेस्टेड हो आप, तो आप इस कॉलेज की सीट इसकी चॉइस फिलिंग करवा सकते हो, दिल्ली के या आउटसाइड दिल्ली के, तब भी आपके चांसेस हैं। ठीक है, अब इसमें जो टोटल सीटें हैं जनरल कैटेगरी को, टोटल सीटें हैं 19। फील्ड फर्स्ट राउंड में 19 की 19 होगी तो खाली तो जीरो बची। इसमें जो बच्चे की फर्स्ट रैंक थी वो थी 1,17,723। इस इतनी रैंक पे इस बच्चे को देखो ये कॉलेज मिल गया था, मतलब कितनी हाई रैंक गई है। सेकंड दो मतलब 2,67,925। देखो ये चीज़ क्या बता रही है, एक चीज़ ये भी बता रहा है कि भाई आयुर्वेद जो है ना वो ऊपर लेवल पे है, किससे, होम्योपैथी से, तो इसलिए बच्चे इसको कम लेते हैं, तो इसकी कट ऑफ भी क्या गई, हाई गई। इस टाइम पे इस बच्चे के जो मार्क्स है ना ये बहुत कम है, अंडर में बोल सकता हूँ जिसकी 2 लाख इतनी आई है, इस बच्चे के 300 350 के आसपास रैंक होंगे, मार्क्स होंगे अप्रोक्सीमेट। ठीक है, तब उस बच्चे को सीट मिल गई है। यहाँ पे डिफेंस की एक सीट है। डिफेंस की अगर बात की जाए तो डिफेंस की बच्चे की एक सीट है, तो फील्ड एक भी नहीं हुई थी तो खाली थी, यानी फर्स्ट राउंड में कोई डिफेंस का बच्चा आया ही नहीं था, तो ये खाली रहेगा, मतलब ब्लैंक रहेगा। अगर हम हैंडीकैप बच्चे की बात करें, है ना, जो फिजिकली हैंडीकैप है उस बच्चे की बात करें तो उसकी भी एक सीट है, इसको भी किसी ने फिल नहीं किया तो ये सीट भी खाली रहेगी, तो इसकी भी कोई रैंक नहीं थी। अब हम इसमें बात कर रहे हैं एससी कैटेगरी के बारे में। ठीक है, कि एससी कैटेगरी में बच्चों की क्या कट ऑफ रहेगी। तो एससी कैटेगरी का कोई बच्चा है तो अगर वो फिजिकली फिट है तो उसकी टोटल जो सीटें हैं वो टोटल सीटें हैं दोस्तों 7। फर्स्ट राउंड में 7 की 7 फील्ड हो गई थी, फर्स्ट राउंड में 7 की 7 सीटें फिल्ड हो गई थी। तो इन बच्चों को जो कॉलेज मिला था, यानी फर्स्ट रैंक इनकी कितनी रही थी उसके बारे में बता रहा हूँ। कि अगर ये पूछा है, ये बताना है आपको, जानना है कि फर्स्ट रैंक कितने तक वाले को बच्चे को मिला था और लास्ट रैंक क्या थी एससी कैटेगरी के बच्चे की जिसको एक कॉलेज मिला था, तो मैं वो बता रहा हूँ। वो थी इस बच्चे की 3,26,396, ये इस बच्चे की रैंक थी जिसको फर्स्ट कॉलेज मिल गया था। और लास्ट मिला था 6,76,380। भाई ये इस बच्चे के मार्क्स ना इतने कम थे, मतलब 150 से 200 के बीच में इस बच्चे के मार्क्स होंगे, तब इसको सीट मिल गई है बीएमएस की, मैं ये बता रहा हूँ आपको। ठीक है, अब ये देखो, ये इनकी फीलिंग है एससी कैटेगरी में जो भी दिख रखा है आपको, कि टोटल 7 हैं, फील्ड 7 हैं, फर्स्ट रैंक क्या है, लास्ट रैंक क्या है। तो लास्ट रैंक इस बच्चे के मतलब कम से कम मैं बोल रहा हूँ 150 से 200 के बीच में ही रैंक हुए और मार्क्स आए होंगे, तब जाके इसके इतने हैं। अब इसमें भी अलग अलग कैटेगरी हैं, जैसे मतलब डिफेंस में कितनी हैं। तो अगर डिफेंस की अगर आपसे पूछी जाए तो डिफेंस में इस बच्चे की 1 सीटें रह गई थी,
तो यहाँ पर भी फील्ड नहीं हुई थी डिफेंस की, तो खाली रह गई। तो ये फील्ड नहीं हुई तो ये भी ब्लैंक, ये भी ब्लैंक, कोई रैंक नहीं है। सेकेंड राउंड में फिलअप हुई थी ये वाली। तो अगर एसटी कैटेगरी की, अब डिफेंस की होगी, और हाँ फिजिकली हैंडीकैप जो एससी कैटेगरी का बच्चा होता है उसकी 0 होती है सीटें, ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं एसटी कैटेगरी का अगर कोई बच्चा है, अगर एसटी कैटेगरी का अगर कोई बच्चा है तो उसके बारे में हमें बात कर रहे हैं। तो उसकी क्या सीट है मैं वो बता रहा हूँ आपको। एसटी कैटेगरी का अगर कोई बच्चा है, शेड्यूल ट्राइब का अगर कोई बच्चा है, तो उसकी टोटल 4 सीटें हैं, टोटल 4 सीटें हैं। और उन 4 में से जो फर्स्ट राउंड की बात हुई थी, 4 की 4 सीटें जो हैं खाली रह गई। नहीं आए बच्चे एडमिशन लेने एसटी कैटेगरी का, नहीं आया क्योंकि उसको पता था उसको एमबीबीएस मिल जाएगी, है ना, इतनी रैंक पे, इसलिए बच्चे नहीं आए। तो हम इसके आगे बात ही नहीं कर रहे, ना तो कोई फर्स्ट रैंक आई होगी ना कोई सेकंड रैंक आई होगी, इसलिए बच्चे ने, क्योंकि एसटी कैटेगरी के बच्चों की कट ऑफ अगर कम जाती है तो बच्चा लेगा ही नहीं। उसको पता है मैं थोड़ा और मेहनत कर लूँगा, मैं एमबीबीएस या बीडीएस उठा लूँगा, फिर अपनी मतलब सब वो चॉइस फिलिंग में ले सकता हूँ। इनकी जो बच्चे हैं उनके हैंडीकैप की कोई सीट नहीं है, ठीक है, फिजिकली हैंडीकैप की कोई सीट नहीं है, 0 है। डिफेंस में भी इनके बच्चों की कोई सीट नहीं है, वो भी 0 है, ठीक है। नाउ वी कम टू द ओबीसी कैटेगरी। ओबीसी कैटेगरी जो है इसकी कट ऑफ आपको पता ही है, ओबीसी और जनरल थोड़े रैंक के मामले में बराबर ही हैं। अब हम ओबीसी में अगर टोटल बात करें तो टोटल सीटें हैं ओबीसी कैटेगरी की 12। फर्स्ट राउंड में जो फील्ड हो गई थी वो फील्ड कितनी हो गई थी, 10 हो गई। तो वैकेंट कितनी रह गई, 2 रह गई थी। फर्स्ट रैंक जो इस बच्चे की थी, जिस बच्चे को सबसे पहले बीएचएमएस मिला ओबीसी कैटेगरी की, उसकी देखो रैंक देखो, उसकी रैंक थी 1,47,077। और जो लास्ट इसी बच्चे की जो रैंक थी दोस्तों, वो रैंक थी 4,57,983। ये इस बच्चे की रैंक। अब इससे आपने क्या चीज़ जानी भाई, ओबीसी कैटेगरी में भी रैंक जो है काफ़ी कम गई है, यानी इस बच्चे के जो मार्क्स आए ना ये वाले, ये अप्रोक्सीमेट आपको समझ लो 250 से 300 के बीच में इस बच्चे के मार्क्स, मतलब 250 से 300 मैंने वैसे बोल दिया, मतलब 200 से 300 के इन बिटवीन 200 टू 300 के बीच में इस बच्चे के रैंक है, ठीक है। तो वैसे आपको ये चीज़ थोड़ा हेल्प करेगा समझने के लिए कि कैसे क्या करें। यहाँ पर जो बेचारा हैंडीकैप बच्चा है, फिजिकली हैंडीकैप है, उसकी एक सीट है, बट फर्स्ट राउंड में किसी बच्चे ने एडमिशन नहीं लिया। दूसरा, डिफेंस की भी यहाँ पर एक सीट है ओबीसी कैटेगरी में, उसमें भी बच्चों ने एडमिशन लिया, तो रैंक ब्लैंक, कोई वो नहीं है। अब सबसे बड़ी एक बात आती है ईडब्ल्यूएस की, जिसकी मैं बात कर रहा था कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का, ये जनरल कैटेगरी का ही दूसरा पार्ट है। तो इसमें क्या है कि जो 25% या 15% जो आरक्षण मिला हुआ है ना जनरल कैटेगरी में, उसके लिए रिगार्ड में टोटल इस बी आर शुरू मेडिकल कॉलेज के अंदर टोटल जो सीटें हैं वो टोटल दोस्तों 5 सीटें हैं, ठीक है। तो इसमें फील्ड कितनी हो गई थी, फर्स्ट राउंड में 5 की 5 सीटें फील्ड हो गई थी। इन 5 में से जो एक बच्चा था ना वो मेरे टच में था जिसने बीएमएस लेनी थी, तो उसको बीएमएस मिल गई थी। दूसरा, इस बच्चे की जो फर्स्ट रैंक गई थी, यानी यहाँ पर जो रैंक गई थी वो रैंक थी दोस्तों 1,56,376। इतनी रैंक वाले बच्चों को फर्स्ट राउंड में मिल गया था। और लास्ट रैंक की अगर बात की गई थी तो लास्ट रैंक गई थी 3,14,433। दैट्स वाई एम सेइंग कि उस बच्चे की जो कैटेगरी थी ना वो अप्रोक्सीमेट इसके अंडर में थी, 3 लाख के आसपास थी। तो उस बच्चे को आराम से कॉलेज मिल गया, और उसके 300 के आसपास ही नंबर थे कुछ, ठीक है, 300 से कम थे, 280 बताएं 300 कुछ करके थे। तो ईडब्ल्यूएस के बारे में आपने पढ़ा, ओबीसी कैटेगरी के बारे में आपने देखा कि उनमें क्या रैंक गई है, कितनी क्या गई है। एसटी कैटेगरी का शेड्यूल ट्राइब के जो बच्चे हैं उनकी रैंक आपने देख रहे हो कि उसमें 4 सीटें हैं। फर्स्ट रैंक में बच्चे ने नहीं लिया क्योंकि उसको एमबीबीएस मिलने के चांस हो, भाई नहीं भी लेना चाहिए, जब उसको पता है एमबीबीएस मिल जाएगा तो उसको छोड़ देनी चाहिए। क्या करेगा वो बीएमएस करके, जब उसकी रैंक पे वो एमबीबीएस उठा सकता है तो थोड़ा अपना वो बढ़ाएं। एसटी कैटेगरी में भी सेम यही है, एसटी कैटेगरी में भी है, लेकिन जनरल कैटेगरी को बस वही है, मेहनत तो करनी पड़ेगी, इसमें मार्क्स आ जाएंगे और ज़्यादा। तो टोटल ये है कि हमें जनरल कैटेगरी का जो बच्चा है उसको बीएचएमएस मिलेगी, कितने रैंक पे मिलेगी, कैसे मिलेगी, वो चीज़ आप याद रखें। हमने जो बात करी है ये बात करी है आपके
मेडिकल कॉलेज है डॉक्टर बी आर सुर मेडिकल कॉलेज, ठीक है। ये आयुर्वेद होम्योपैथी का मेडिकल कॉलेज है, इसके टोटल 52 सीटें और आईपी यूनिवर्सिटी के अंडर में आता है। दोस्तों अगर आपकी कोई क्वेरी है तो फर्स्ट वीडियो में